हाय, दिस इज़ बैंक मैट्रिक्स। तो इस वीडियो में मैं आपको एनआईसीएल असिस्टेंट प्री के सेल्फ गिवन एनालिसिस के बारे में बताने वाला हूँ। तो इसका पेपर 27 जनवरी 2025 मतलब आज सुबह मॉर्निंग में शिफ्ट 1 में मेरा पेपर था। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के सेक्शन से। तो इंग्लिश में 10 क्वेश्चन का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था स्टोरी बेस। इसमें एक क्रो, एक गूस बर्ड और एक ट्रैवलर, इन पे बेस्ड एक स्टोरी थी। तो इस आरसी में 3 क्वेश्चन मीनिंगफुल वर्ड पे थे। तो फर्स्ट डेंस का मीनिंग पूछा था। इसका आंसर इंटेंस या थिक इन दोनों में से एक है शायद। मैंने इंटेंस किया है, आपने क्या आंसर किया है इसका कमेंट सेक्शन में बताना। दूसरा पासिंग का मीनिंग पूछा था, इसका आंसर गोइंग आता है। थर्ड रीजन का मीनिंग पूछा था और इसका आंसर पर्पस आता है। फिर इंग्लिश में 5 क्वेश्चन का पैराजम्बल आया था। ये भी स्टोरी बेस्ड था। इसमें ड्रैगन और एक गर्ल की स्टोरी थी और इसका आंसर BDEAC है। फिर उसके बाद इंग्लिश के सेक्शन में 5 क्वेश्चन एरर के थे। फेज रिप्लेसमेंट के 5 क्वेश्चन थे। फिलर के 4 क्वेश्चन थे और वर्ड यूजेस का एक क्वेश्चन था। इसमें डिस्प्रूव वर्ड का यूजेस बताना था। तो ये थे टोटल इंग्लिश के 30 क्वेश्चन। इंग्लिश का लेवल मुझे इजी साइड पे लगा। आपको इंग्लिश का लेवल कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना। फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है रीजनिंग का। रीजनिंग के सेक्शन में 4 पजल आई थी। तो एक 5 क्वेश्चन की 4 स्टोरी बिल्डिंग बेस्ड पजल थी और एक 5 क्वेश्चन की अनसर्टन पजल थी और इसका आंसर 9% आता है। तो एक 5 क्वेश्चन की 7 डे पजल थी, मंडे टू संडे ऐसी थी। फिर फोर्थ पजल 5 क्वेश्चन की अरेंजमेंट की थी, 8% और ये परचेज गुड्स पे थी। फिर इसके बाद रीजनिंग के सेक्शन में ऑर्डर एंड रैंकिंग के 3 क्वेश्चन आए थे। इनइक्वालिटी के 2 क्वेश्चन आए थे। सीलॉग के 3 क्वेश्चन आए थे और एक मीनिंगफुल वर्ड का क्वेश्चन आया था। इसका आंसर हिट और हेट आता है और एक नंबर बेस्ड क्वेश्चन था और 5 क्वेश्चन का कोडिंग एंड डिकोडिंग पे थे। तो ये थे टोटल रीजनिंग के 35 क्वेश्चन। रीजनिंग का लेवल इजी साइड पे था। फिर आते हैं लास्ट सेक्शन पे, कॉन्ट पे। कॉन्ट में 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन पे थे और 6 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज के थे। फिर कॉन्ट में 6 क्वेश्चन की एक डीआई आई थी। इसमें अप्रैल टू जुलाई मंथ का डेटा दिया था और ABCD ऐसे 4 पैरामीटर थे और ये डीआई आराम से 2 से 3 मिनट में बन रही थी। फिर कॉन्ट में 8 क्वेश्चन अरिथमेटिक के थे। इसमें एवरेज का एक क्वेश्चन था, एजेस पे एक क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क पे एक क्वेश्चन था, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे एक क्वेश्चन था, पार्टनरशिप पे एक क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस पे एक क्वेश्चन था और मिक्सर और एलिगेशन पे एक क्वेश्चन था। तो ये थे टोटल कॉन्ट के 35 क्वेश्चन। कॉन्ट का लेवल भी इजी साइड पे था। तो इस पेपर में मैंने इंग्लिश में 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। रीजनिंग में मैंने 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें से मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है और ये क्वेश्चन मीनिंगफुल वर्ड का था। फिर मैंने कॉन्ट में 34 अटेम्प्ट किए। तो ऐसे मैंने टोटल 98 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अगर मेरी एक्यूरेसी अच्छी रही तो ये पेपर निकल सकता है। इसकी मेंस 2 मार्च को है तो शायद से रिजल्ट 12 फरवरी के अराउंड लग सकता है। अगर आपने भी ये पेपर दिया होगा तो आपकी कौन सी शिफ्ट थी और आपके अटेम्प्ट क्या थे ये कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।